तो दोस्तों लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि लूफी का सामना करने के लिए अब यहाँ पे पांचों के पांचों 5 एल्डर्स एक साथ आ गए हैं, जिसमें हमारे गांधी जी पहले तो जाके पैसिफिस्टा को ठिकाने लगाने के लिए निकल जाते हैं। वहीं दोस्तों जुपिटर लूफी को निकल लेता है, जिसके बाद यहाँ पे डोरी और ब्रोगी भी आ जाते हैं और पहले तो वो यहाँ सैटर्न और वारकरी को ठिकाने लगाते हैं, जिसके बाद वो जुपिटर को भी काट के उसके 2 हिस्से कर देते हैं, जिसके अंदर से लूफी बाहर आता है और वो यहाँ अपने पुराने साथियों को देख के काफी खुश हो जाता है। डोरी और ब्रोगी के जुपिटर को ठिकाने लगाने के बाद उसकी मुलाकात फाइनली यहाँ लूफी से होती है और ये मुलाकात काफी ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि लूफी की मुलाकात यहाँ हमारे जायंट्स दोस्तों के साथ 2 सालों के बाद हो रही है। वहीं दोस्तों लेवो फेस के अंदर हम देखते हैं कि सेंट मार्स यहाँ पे किसी तरह से बैरियर को चीरता हुआ लेवो फेस के अंदर एंटर कर लेता है और ये देख के जीन बेबी काफी ज्यादा शॉक में आ जाता है, क्योंकि उसने इतनी इनक्रेडिबल हॉकी आज से पहले नहीं देखी थी। जिसके बाद वो तुरंत यहाँ से जोरो को लेने के लिए उसके पास जाता है, लेकिन जोरो यहाँ देखता है कि लूची अभी भी हार नहीं माना है और जोरो के लास्ट अटैक के बाद लूची यहाँ पे काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था, लेकिन वो अभी भी अपने घुटनों पे आने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद यहाँ सांजी जीनबे को कांटेक्ट करके बोलता है कि भाई तू उस चपड़गंजू को वहां से लेके निकला है कि नहीं। लेकिन दोस्तों हम यहाँ देखते हैं कि रॉब लूची तो यहाँ पे फिर से लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाता है और जोरो भी उसका मुकाबला करने के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि रॉब लूची काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका है और वो अपने पैरों को संभालता हुआ यहाँ जोरो की तरफ आगे बढ़ता हुआ आता है, लेकिन जोरो इसके पहले कि उस पर अटैक करे जीनबे जाके जोरो को पकड़ लेता है और लूची को सॉरी बोल के अपने फिशमैन कराटे से उस पे अटैक करता है, जिससे यहाँ पे एक डिस्ट्रैक्शन पैदा होता है और इसका फायदा उठा के जीनबे यहाँ पे जोरो को लेके यहाँ से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों तभी यहाँ पे सेंट मार्स लूची के सामने अपने बड़े से मॉन्स्टर्स फॉर्म में आ जाता है, जो कि यहाँ लूची से पूछता है कि यॉर्क कहाँ पर है। और मार्स के भयानक से बड़े से फॉर्म को जोरो भी प्रोसेस नहीं कर पा रहा था, जिसके बाद लूची यहाँ पे मार्स को बताता है कि यॉर्क यहाँ अभी भी बिल्डिंग ए के 4th फ्लोर पे स्थित कंट्रोल रूम में कैद है और जो 2 बंदे यहाँ पे तुम्हारी नजरों के सामने से गए हैं वो है जोरो और जीनबे। और इस वक्त उनमें से ही 5 स्ट्रॉ हेड्स 2 वेगा पंख के साथ लेवो फेस से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ 85 साइबरफोल के एजेंट्स हैं, जो कि 4 सेराफिम के साथ बेसमेंट में कैद हैं और यहाँ पे 6 मिनट ही बचे हैं वेगा पंख के मैसेज को स्टार्ट होने में। जिसके बाद मार्स ये सारी इंफॉर्मेशन को लेके लूची को वहीं छोड़ के वहां से निकल जाता है, लेकिन लूची उससे बोलता है कि एक चीज और है कि मेरा साथी जो कि काफी बुरी तरीके से घायल हो चुका है वो भी इस वक्त कंट्रोल रूम में स्थित है, तो प्लीज उसको बचा लेना। लेकिन दोस्तों मार्स यहाँ पे लूची को बोलता है कि कभी कभी कीड़ों को तो कुचल ही देना चाहिए, इसके बावजूद कि उनके एफर्ट्स काफी ज्यादा अच्छे हों। वहीं दोस्तों आइलैंड में लूफी जो कि 2 सालों बाद यहाँ पे डोरी और ब्रोगी से मिल रहा है, तो डोरी और ब्रोगी लूफी से बताते हैं कि वो यहाँ पे लूफी को तो पहचान ही नहीं पा रहे थे और उन्हें ये भी पता करना है कि उसने यहाँ पे एलवाफ के लेजेंडरी गॉड की अपीयरेंस आखिर कैसे हासिल की। पर भाई लूफी को तो इनकी बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी। वहीं दोस्तों हम लोग देखते हैं कि सैटर्न और वारकरी वापस से यहाँ पे खड़े हो चुके हैं और डोरी और ब्रोगी उनको नोटिस करके बताते हैं कि उनके जैसे ही बड़े बड़े जानवर एलवाफ के जंगलों में घूमते रहते हैं। वहीं दोस्तों सैटर्न और वारकरी अब वापस से अपने पैरों पे खड़े हो गए हैं, जो बताते हैं कि जायंट्स तो अब उनके लिए काफी बड़ी समस्या बन सकते हैं, पर इनका सामना करने के लिए डोरी और ब्रोगी भी तैयार हैं। लेकिन लूफी उनको बताता है कि हमको यहाँ इनसे फाइट नहीं करनी, हमको तो बस इस आइलैंड से जल्द निकल के जाना है। जिसके बाद वो दोनों लूफी को बताते हैं कि आते वक्त उनकी मुलाकात सांजी से हुई थी और उसने भी उनको यही चीज कही थी कि लूफी को लेके जल्द से जल्द आइलैंड के पीछे की ओर आना है ताकि हम लोग यहाँ से निकल सके। और वो ये भी बताते हैं कि उन्हें एग हेड आइलैंड की इस सिचुएशन की खबर न्यूज़पेपर से मिली थी और न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद ही वो लोग यहाँ पे इन सभी को बचाने के लिए आ जाते हैं, जिसमें साफ साफ लिखा था कि लूफी एक विलन है जिसने यहाँ वेगा पंख को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है और काफी सारी नेवी की शिप्स ने इस वक्त एग हेड आइलैंड को चारों तरफ से घेरा रखा है। और जब लूफी को ये पता चलता है कि न्यूज़पेपर में उसे एक विलन मेंशन किया गया है तो वो इसे काफी फनी समझ के हंसने लगता है। जिसके बाद डोरी यहाँ पे अपने बड़े से संग से अपने सभी साथियों को ये ऐलान कर देता है कि उनको लूफी मिल चुका है और अब ये सभी लोग इस आइलैंड से एस्केप करके वापस से अपनी शिप में जा सकते हैं। और इस बड़े से संग की आवाज इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि इससे नेवी की शिप्स भी हिलने लगती है और हम देखते हैं कि सभी
जायंट्स वापस से अपनी शिप की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वहीं दोस्तों हम देखते हैं कि टॉप मैन वारकरी हमारा सुअर खड़ा हो चुका है और वो बोलता है कि क्या ये सिग्नल सभी को ये बताने के लिए था कि यहाँ से एस्केप करना है? अगर हाँ तो ये बात सही नहीं है, इसलिए उसको तुरंत यहाँ पे एक और अलार्म देना होगा जिससे सभी लोगों को एक वार्निंग मिल जाए कि यहाँ से एस्केप मत करो। और हम देखते हैं कि हमारा सुअर यहाँ पे काफी सारी हवा को अपनी नाक से अंदर लेके काफी जोर से चिल्लाता है और ये शोर काफी ज्यादा पावरफुल होता है क्योंकि इसमें वो अपनी हाकी को भी रिलीज करता है और ये हाकी इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ज्यादातर नेवी ऑफिसर्स तो वहीं पे बेहोश हो जाते हैं। साथ ही साथ हमारे जायंट्स भी इसके सामने थोड़ा सा स्ट्रगल करते हुए देखते हैं। वहीं दोस्तों हम लूफी को देखते हैं भाई, जिसकी आंख, नाक, मुंह, शरीर के काफी सारी बॉडी पार्ट्स उसकी बॉडी से निकल के हवा के साथ उड़ते हुए जा रहे थे, जिसको डोरी अपनी तलवार के जरिए रोक लेता है और लूफी वापस से अपने सभी बॉडी पार्ट्स को अपनी बॉडी में फिट कर लेता है। डोरी और ब्रोगी लूफी की इस अजीब सी बॉडी को देख के काफी ज्यादा हंसते हैं और वो बताते हैं कि लूफी लास्ट टाइम से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। खैर ये सब बातों को साइड करें तो सबसे बड़ी चिंता करने वाली चीज ये है कि हमारे सुअर के हाकी वाले पावरफुल हल्ले को सुन के ये दोनों ही टेंशन में आ जाते हैं और वो लूफी से पूछते हैं कि आखिर ये सुअर है कौन, जिसपे लूफी उनको बताता है कि ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक बंदा है। जिसके बाद वारकरी यहाँ पे लूफी को बोलता है कि इससे पहले कि वो अपने नॉर्मल फॉर्म में वापस आए वो उसका सर चबा जाएगा। और फिर वो यहाँ पे यो की तरह गोल गोल घूमता हुआ अपने हॉर्न्स को नुकीली तलवार में ट्रांसफॉर्म करके लूफी पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे साथी अपनी शील्ड से उसको वहीं पे रोक लेते हैं। जिसपे वारकरी उनसे पूछता है कि तुम दोनों जानते भी हो तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, जिसके जवाब में दोनों ही उसको जवाब देते हैं कि हाँ हमें पता है, हम यहाँ पे अपने दोस्त को प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं। और फिर वो यहाँ पे अपनी शील्ड से हमारे सुअर को धक्का देके उसको काफी दूर गिरा देते हैं। लेकिन दोस्तों वापस से एंट्री होती है यहाँ पे सैटर्न की, जो यहाँ डोरी और ब्रोगी से बोलता है कि अगर तुम लोग लूफी के दोस्त हो तो तुम लोगों का भी यहाँ पे सफाया करना पड़ेगा। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने डेडली पॉइजन से इनके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, जिसको लूफी समझ जाता है कि ये एक पॉइजन है। जिसके बाद वो यहाँ पे एक पेड़ को उखाड़ता है और उससे एक बेसबॉल बैट बनाता है और अपनी इमेजिनेशन से एक पेंट के डब्बे को वहीं पे लाके उसको पेंट वगैरह करके उसको फाइनल फिनिशिंग देता है। जिसके बाद वो यहाँ हेलमेट वगैरह पहन के सैटर्न की फुल टॉस आ रही पॉइजन की बॉल्स को अपने बैट के साथ काफी जोर से घुमा के मारता है, जिससे वो सारी बॉल्स उल्टा सैटर्न और वारकरी की तरफ ही निकल जाती हैं और इसके एक्सप्लोजन से ये दोनों काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं। जिसके बाद लूफी और डोरी ब्रोगी यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं और लूफी इन दोनों को बताता है कि वो लोगों को इस एक्सप्लोजन से कुछ नहीं होगा क्योंकि वो लोग तो इमोर्टल हैं, जो कि इस फाइट के दौरान काफी बार रीजनरेट भी हो चुके हैं। और ये काफी स्ट्रेंज बात है क्योंकि डोरी और ब्रोगी ने ऐसी किसी भी रेस के बारे में नहीं सुना था जो कि खुद को रीजनरेट कर सकती है, इसलिए वो लोग यहाँ से निकलने का फैसला करते हैं। दोस्तों ऊपर लेवो फेस में हम गॉड ऊसप को देखते हैं, जो यहाँ पे हमारे बाकी के साथियों को मोटिवेट कर रहा था हमारी फंसी हुई शिप को बाहर निकालने के लिए। यहीं पे हम नामी को भी देखते हैं, जो यहाँ जिनबे को कांटेक्ट करके उसको बोलती है कि भाई हमको जल्दी से निकलना है, तो भाई फटाफट से यहाँ पे आ जाओ। पर दोस्तों जिनबे के साइड एक छोटी सी दिक्कत है कि उसके जो शूज हैं वो काफी स्लो उड़ रहे हैं, तो वो यहाँ पे उनको बंद करके दौड़ता हुआ नामी की तरफ निकल जाता है। और दोस्तों नीचे यहाँ पे आइलैंड में हम एटलस, बोनी और कुमा के ग्रुप को देखते हैं, जो यहाँ एक जायंट के साथ उनकी शिप की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं। पर इन लोगों को यहाँ रोकने के लिए 3 मरीन्स के वाइस एडमिरल आ जाते हैं, जिनका मिशन यहाँ पे बोनी को जायंट्स की शिप के अंदर एंटर करने से रोकना और उसको पकड़ना होता है। दोस्तों हम सांजी को देखते हैं, जो कि वेगापन की डेड बॉडी को लेके दौड़ रहा था और उसको यहाँ पे एक स्ट्रेंज सी फीलिंग महसूस होती है। वहीं दोस्तों लेवो फेस में कंट्रोल रूम के अंदर हम यॉक को देखते हैं, जिसको हथकड़ियों में कैद करके बांध के रखा हुआ है और वो यहाँ पे काफी ज्यादा हल्ला मचा रही थी। साथ ही साथ यहाँ पे काकू और स्टेशी भी यहीं पे मौजूद थे। पर दोस्तों यॉक का हल्ला यहाँ पे अचानक से शांत हो जाता है जब उसके सामने मार्स अपने मॉन्स्टर्स रूप में आ जाता है, जिसको देख के ये तीनों ही यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं और यॉक तो यहाँ पे मार्स को देख के काफी ज्यादा डर जाती है। जिसके बाद सेंट मार्स यॉक से उस रूम के बारे में पूछता है जो कि वेगापंक के मैसेज में दिख रहा है। दोस्तों हम किजारू को भी देखते हैं, जो कि मरीज की शिप पे घायल पड़ा हुआ है, जिसके पास डॉक्टर्स आके उसको बोलते
बोलते हैं कि अपना घाव बता दो जिससे हम तुम्हारा इलाज कर सके, लेकिन किजारू उनसे बोलता है कि मुझे जो जख्म मिले हैं वो काफी गहरे हैं और फिलहाल के लिए तो मुझे सिर्फ रेस्ट करना है। और जिस चीज का इंतजार हम एग हेड आर्क के स्टार्टिंग से ही कर रहे थे, हम देखते हैं कि वो एंशिएंट रोबोट अहमद जॉय बॉय का नाम लेते हुए वापस से खड़ा हो चुका है, जिसको मूव करता हुआ देख के मरीन्स ऑफिसर्स भी यहाँ पे अपनी आंखों के सामने यकीन नहीं कर पा रहे थे। और साइज की बात करें तो ये दोस्तों जायंट से भी काफी ज्यादा बड़ा था और इस पे किसी भी तरीके के हमले का कोई भी असर नहीं हो रहा था। और अब ये सीधा लूफी की तरफ सॉरी जॉय बॉय बोलता हुआ आगे बढ़ता जा रहा है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का वीडियो को पूरा एंड तक देखने के लिए। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज भाई चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि तुम में से काफी सारे लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम लोग बहुत ही पास हैं यहाँ पे 30,000 सब्सक्राइबर्स के। और लास्ट वीक मैंने तुम सभी से एक क्वेश्चन पूछा था कि बगी के टेबल फ्रूट का नाम क्या है, जिसका सही आंसर है दोस्तों 12 नोमी या फिर चॉप फ्रूट। और जिन लोगों ने भी इसका सही आंसर दिया है भाई उन सभी के कमेंट तुम सभी को यहाँ पे स्क्रीन के सामने शो हो रहे होंगे। और इस वीक का तुम सभी के लिए क्वेश्चन है कि तुमको बताना है कि हमको कौन से आर्क में जॉय बॉय का पहली बार मेंशन किया गया था। अगर तुमको इसका आंसर पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना। जो भी इसका सही आंसर देगा उसके कमेंट को नेक्स्ट वीडियो में मैं शो कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।